जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड और फितनल हिंदुस्तान का दहशतगर्द गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरस्कार तौर पर हलाक। ट्रंप टैरिफ का लदम। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के 9 में से 6 जजेस ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दे दिया। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा कि सदर ट्रंप के इमरजेंसी टैरिफ गैर कानूनी है। ट्रंप इंतजामिया के कई टैरिफ कानूनी जवाब के बगैर थे। ट्रंप ने टैरिफ आयद करने के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली जो लाजमी थी। सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस का इख्तियार नाजायज तौर पर इस्तेमाल किया। सदर ट्रंप माजी करीब में कह चुके कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला टैरिफ के खिलाफ आया तो नुकसान होगा। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हालिया तिजारती मुआहदों पर भी असर पड़ सकता है। ट्रंप इंतजामिया ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक पर टैरिफ आयद किए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से वाशिंगटन में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दो तरफा तिजारत और इक़्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ देने और दहशतगर्दी के खिलाफ बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफ़ाक। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान गज़ा अमन मंसूबे के नफाज़ के लिए बोर्ड ऑफ पीस के साथ काम करने के लिए तैयार है। मार्को रूबियो ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात बोर्ड ऑफ पीस के इजलास के मौके पर हुई है। पहले बोर्ड ऑफ पीस इजलास में बानी रुकन शिरकत पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तवज्जो का मरकज। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास के मौके पर अमरीकी सदर से मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ को गले लगाया और अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ भी की। कहा कि फील्ड मार्शल मजबूत आदमी और अच्छे संजीदा फाइटर हैं। पाक भारत जंग में 11 महंगे जेट गिराए गए। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले भारत की प्रॉक्सी का नतीजा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का फ्रांसीसी टीवी को इंटरव्यू। कहा, नई दिल्ली और काबुल पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में एक सफ़े पर है। काबुल हुकूमत दहशतगर्दी के खात्मे में संजीदा नहीं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन इक़दाम उठाने का हक महफूज रखता है। अगर काबुल अमन की जमानत नहीं देता तो नई कार्रवाइयों से हिचकिचाएंगे नहीं। अभी यहाँ बयान में बैठा हुआ था मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबर शारिक जमाल साहब। उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने वहाँ जो अपने इलाके में वो एक इनका MP MNA इकबाल महसूद, वो PSP ग्रुप से ताल्लुक़ है उसका, उसने जो है वहाँ पे मेरे और उसके मामलात हुए क्योंकि मैं खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप से हूँ। मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। MKM की सिंध असम्बली में भी धड़ेबंदी। खालिद मकबूल ग्रुप के MPA का PSP के MPA पर कत्ल की धमकियों का इल्जाम। MPA राना शौकत ने सिंध असम्बली इजलास में इल्जाम आयद किया कि पाक सरजमीन पार्टी के इकबाल महसूद मुसल्लह होकर उनके दफ्तर आए, ताले तोड़े और धमकियां दी कि बाहर निकलो, जान से मार देंगे। मैं खालिद मकबूल ग्रुप का हूँ, FIR ना कटी तो इस्तीफा दे दूंगा। वज़ीर दाखिला सिंध ने कहा कि रुकने असम्बली को सिक्योरिटी दे रहा हूँ, धमकियां देने वाले रुकने असम्बली को मुअत्तल किया जाए। अपोजिशन रहनुमा ने कहा, स्पीकर साहब कार्रवाई चलाएं, आपस का मामला है, देख लेंगे। स्पीकर के हुक्म पर पुलिस बुलाई गई। फरीकैन में सुलह के बाद पुलिस वापस चली गई। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने कहा कि नून लीग वादा निभाए, सिंध में अपना गवर्नर वरना पीपल्स पार्टी का गवर्नर लगाए। गवर्नर हाउस का ऐसा इस्तेमाल विफाक के लिए भी खतरनाक है। माजी में खून रेजी कराने वाले फिर सरगर्म हो गए हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चंद रोज कबल गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब की शदीद मजम्मत करते हैं। गवर्नर हाउस नफरत अंगेज बातें और तासुब पर मबनी गुफ्तगू के लिए नहीं है। ये तकरीब सूबे और विफाक के खिलाफ है। MKM का ये हाल हो गया है कि इसके रहनुमा एक दूसरे को धमकियां देने पर उतर आए हैं। चंद दिन कबल कराची में गवर्नर हाउस में एक तकरीब होती है जो नफरत अंगेज बातें हुई हैं, जो जिस तरीके से तासुब पर मुबनी गुफ्तगू की है उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। उधर वहाँ पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं। जिस तरीके से जो अल्फाज का चुनाव होता है, सर ये गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे ये इस चीज़ की एस्टेब्लिशमेंट ने बानी PTI को कभी डील ऑफर नहीं की। 24 नवंबर को PTI के साथ संजीदा नौयत का राबिता हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने अपने एक बयान में कहा है कि 9 मई से मुआफ़ी मांगने से मुतालिक पेशरफ्त हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म की मिसाक़ इस्तेहकाम मईशत की वाज़े ऑफर मौजूद है। बानी PTI मुज़ाकरात पर यकीन नहीं रखते।
कोट लखपत जेल में असीर तहरीक इंसाफ की क़यादत की रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की तजवीज़। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर असीर रहनुमाओं के मुरासले में पार्टी को ग्रास रूट लेवल तक मुनज़्ज़म करने, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी और तंजीमी ढांचे को मज़ीद फ़ाल बनाने की तजवीज़ दी गई। हुकूमत से सियासी इंतकाम और बानी चेयरमैन के खिलाफ मुबैना इंतकामी कार्रवाइयों का इल्ज़ाम, मुकदमात के खात्मे का मुतालबा भी कर दिया। वली का हॉस्पिटल गलत सिरिंजेस की वजह से उस पूरी वेसिनिटी में जो है वो वहाँ पर ये चीज़ हुई, लेकिन मैंने अपना डीजी हेल्थ उस इलाके में भेजा, यूसी चेयरमैन वहाँ के उनको कांटेक्ट करके, और उन्होंने जाके पूरे उस सारी चीज़ों को पहले जो है वो सारी रिपोर्ट बनाई, उसको रोका, फिर वो जो लोग जो कि इससे इफेक्ट हो चुके थे उनको ट्रेस किया सारा। कराची के वलीका अस्पताल में गलत सिरिंजेस लगने से 84 अफराद को एड्स होने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, जैसे ही वाक़े का पता चला डीजी हेल्थ को भेजा, मुतासरा लोगों को तलाश करके टेस्ट किए गए, अब अद्वियात दे रहे हैं। बानी पीटे की आंख के इलाज से मुतालिक सवाल पर कहा कि ये हसास मामला है, इस पर बात करने की जिम्मेदारी वज़ीर इत्तलात की है। IMF का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक का कहना है कि 14 बरस बाद पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। माली कारकर्दगी प्रोग्राम अहदाफ के मुताबिक रही। महंगाई की शरह निस्बतन काबू में रही। 25 फरवरी से IMF वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे में प्रोग्राम के दूसरे और तीसरे जायजे पर बातचीत होगी। स्लो डाउन की GDP ग्रोथ रेट और उसका बराह रास्त असर ये हुआ कि जो गुर्बत में कमी का अमल 2018-19 तक हम देख रहे थे, 2018 तक वो यकायक रिवर्स हुआ और अब मुल्क में गुर्बत की सतह में 7% इजाफा हो गया है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान में गुर्बत में इजाफा हुआ। गुर्बत की शरह बढ़कर 28.9% हो गई। गुज़िश्ता साल बरस में मुल्क भर में गुर्बत की शरह में 7% इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 2018-19 में पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 21.9% थी। पॉलिसी के अदम तसलसल, कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम से गुर्बत में इजाफा हुआ। हत्या के इज्जत केस में बानी पीटीआई के शहबाज शरीफ के खिलाफ नजरसानी अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर ट्रायल कोर्ट को हरजाना केस में कार्रवाई से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीर आज़म को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। रियासत अपनी नाअहली का बोझ अदालत पर नहीं डाल सकती। हुकूमत को भी अदालत में वही प्रोटोकॉल मिलेगा जो आम आदमी को मिलता है। रियासत शहरियों से तो कानून मनवाती है लेकिन खुद बहाने बनाती है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मैटर में वफाकी हुकूमत की अपील ज़ायदुल मियाद करार देकर खारिज कर दी। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती की सजा दूसरे फरीक को नहीं दी जा सकती। जस्टिस आयशा मलिक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को तलब करने का फैसला। वजारत पार्लिमानी उमूर ने असम्बली सदर को अरसाल कर दी। सदर जरदारी मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली के नए पार्लिमानी साल का आगाज होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 मार्च को दोपहर 3 बजे होगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर में नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात संगीन। नवाज शरीफ के इख्तलाफात की खबरों पर सख्त इजहार बरहमी। रात गए होने वाले इजलास में पार्टी क़यादत ने सेक्रेटरी जनरल नून लीग तारिक फारूक और सेक्रेटरी इत्तलात इफ्तिखार गिलानी के बयानात पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार दे दिए। क़यादत ने पार्टी रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर 16 फरवरी को बाजोड़ में बलंगी पोस्ट पर खुदकुश हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। खुदकुश हमलावर की शनाख्त खारजी अहमद उर्फ कारी अब्दुल्ला अबू जर के नाम से हुई, जो अफगानिस्तान के सूबे बलख का रहायशी था। खारजी अहमद तालिबान की स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा भी रह चुका है। महंगाई में कमी का दावा करने वाले अफसरान दफातर से बाहर निकले। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को मुनाफाखोरों से बचाएं। अशिया खुरोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे ने रोजेदारों की जिंदगी अजीरन बना दी। सब्जी फलों के नर्ख सुनकर खरीदारों के होश उड़ गए। 100-200 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला फल 400 से 500 रुपए में फरोख्त होने लगा। ठेले वालों की खरीदारों से तकरार। सस्ते बाजारों से भी अवाम मायूस। कीमतें अवाम की पहुंच से बाहर।
रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना आते ही महंगाई में इजाफा। 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। सालाना बुनियाद पर महंगाई में इजाफे की शरह 4.26% से बढ़कर 5.19% हो गई। वफाकी दायरा शुमारियात के मुताबिक मुर्गे का गोश्त, टमाटर, लहसुन, प्याज, बकरे का गोश्त, गाय का गोश्त, पेट्रोल, डीजल, LPG और केलों की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ। कराची के इलाके सोल्जर बाजार की गुलराना कॉलोनी में गैस लीकेज से धमाका। इमारत के जमी बोझ होने की CCTV फुटेज मंजर आम पर। बिल्डर इरशाद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। धमाका पहली साहरी के वक्त 3:47 पर हुआ। गिरफ्तार बिल्डर ने इंकशाफ किया है कि बगैर नक्शे के महज 32 गज अराजी पर 3 मंजिला इमारत बनाई गई। इमारत तामीर हो गई मगर कोई SBCA वाला पूछने नहीं आया। इमारत फरोख्त नहीं की, तमाम लोग किराए पर रहते थे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। एबटाबाद, लोअरदीर, मालाकंड, हंगू, बाजोर, सुवाद, बोनेर और शुमाली वज़ीरिस्तान में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नौशहरा में ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 73 किलोमीटर और मरकज़ अफगानिस्तान का हिंदुकश रीजन था। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज USS गेराल्ड R. फोर्ड ईरान के नज़दीक पहुंच गया। जौहरी मुआहदे की शराइत पर रजामंद करने के लिए अमरीका का ईरान पर महदूद हमले पर गौर। इब्तदाई हमले चंद दिनों में शुरू हो सकते हैं। अमरीकी अखबार का दावा, जंग नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो दुश्मन के फौजी अड्डों, तनसीबात और दीगर असासों को जायज़ हदफ तस्वुर किया जाएगा। ईरान का अमरीका को 2 टोक पैगाम। सिख फॉर जस्टिस का बोर्ड ऑफ पीस के पहले सरकारी इजलास के लिए $1 बिलियन देने का ऐलान। वाशिंगटन में सिख फॉर जस्टिस के जनरल काउंसिल गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि गजा की तरह खालिस्तान को भी हल तलब सियासी मसला करार देते हुए सिफारती और जमहूरी हल पर जोर दिया जा रहा है। किसी भी खूनरेज मुकाबले से पहले सदर ट्रंप को ये यकीनी बनाना होगा कि एक पुरअमन जमहूरी हल के लिए निगरानी शुदा रेफरेंडम करवाया जाए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 6 माह की बुलंद तरीन सतह $71.91 फी बैरल पर। बैनुल-अक़वामी मार्केट्स में खाम तेल की कीमतों में मजीद 2.2% इजाफा रिकॉर्ड। लंदन ब्रेंट खाम तेल $1.56 इजाफे से $71.91 फी बैरल पर पहुंच गया। वेस्ट टेक्सास खाम तेल $1.55 इजाफे से $66.74 फी बैरल पर आ गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर जंगी मशक़ें की जा रही हैं और जंग की सूरत में ये रास्ता तेल की तरसील के लिए बंद करने की धमकी दी गई है। गजा में तबाह मसाजिद और इमारतों के मलबे पर रमज़ान की पहली नमाज जुम्मा की अदायगी। खुतबात में आइमा कराम का सब्र और बाहमी हमदर्दी पर जोर। सख्त रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद 80,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों ने मस्जिद अल अक्सा में नमाज जुम्मा अदा की। इसराइली फ़ौज ने हज़ारों फ़लस्तीनियों को नमाज से महरूम कर दिया। मकबूजा बैतुल मक़दस के दाखिली रास्तों पर तवील कतारें लगी रहीं। फ़लस्तीन बराए फ़रोख्त नहीं। इसराइली वज़ीर गेदोन सार के बयान पर रद्द-ए-अमल में फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा ने एक्स साइट पर लिखा है कि फ़लस्तीनी लोग अपनी सरज़मीन पर मौजूद हैं और नस्ल परस्त आबादकार हमलावरों को हमारा मुल्क छोड़ना होगा। बयान में मज़ीद कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया एक ऐसी बदमाश रियासत को मुस्तरद करे जो बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करती है और रोज़ाना नस्ल परस्ताना इक़दाम कर रही है। अपने तौसी पसंदाना मनसूबे फ़लस्तीनी अवाम पर मुसल्लत कर सकते हैं। बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स का भाई एंड्रयू गिरफ्तारी के बाद रिहा। बरतानवी अखबार के मुताबिक साबिक शहजादे एंड्रयू पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और जेफरी एपस्टीन से ताल्लुक का इल्जाम था। शाह चार्ल्स ने भाई की गिरफ्तारी पर इजहार अफसोस किया। कहा कि कानून को भी अपने हिसाब से काम करना चाहिए। अमरीकी सदर का भी साबिक शहजादे की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश। बोले कि ये शाही खानदान के लिए बहुत अफसोसनाक है। अमरीकी सदर का खलाई मखलूक की मौजूदगी और इससे मुतालिक हुकूमती राज अफशा करने का ऐलान। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि खलाई मखलूक फ़ज़ाई उड़न तश्तरियों और अमरीकी फ़ौजी खलाई इदारों के दरमियान मुबैना रवाबित के हवाले से अवामी दिलचस्पी गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी है, जिसके पेश नज़र तमाम दस्तियाब मालूमात को मंजर आम पर लाया जाएगा।
कोलंबो में शदीद बारिश और गीली आउटफील्ड, कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन मंसूख। कौमी क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच की तैयारी के लिए 3 घंटे प्रैक्टिस करनी थी। कौमी क्रिकेट टीम हेड कोच माइक हैसन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाबर को नामीबिया के खिलाफ 11वें ओवर में बैटिंग पर भेजने का फायदा नहीं था। प्रेमादासा स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 राउंड का पहला मैच कल खेला जाएगा। जुदागाना अंदाज, बेहतरीन आवाज़, लेजेंडरी गुलकारा आबदा परवीन को सालगिरह मुबारक। जो गाया खूब गाया, सूफी कलाम गाकर दुनिया भर में नाम कमाया। सितारा इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत दर्जनों अवार्ड्स भी मिले। देखने को आया मोहम्मद, यूं तो क्या देखा नहीं, हाँ मगर महबूब कोई, हाँ मगर महबूब कोई आप सा देखा नहीं। और GTV न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन, इरफान रमज़ान, सोशल मीडिया सार्फिन की भरपूर पजीराई। मारूफ सनाख्वां फरहान अली वारिस 5 घंटे तवील इफ्तार ट्रांसमिशन के मेज़बान। आज बिनाई से महरूम नातख्वां अब्बास अब्दारी ने खुसूसी नातिया कलाम पढ़कर समा बांध दिया। उलमाए कराम के मुख्तलिफ मसाइल पर रहनुमाई, लाइव कुकिंग सेगमेंट्स रोज़ाना दोपहर 1 बजे से इफ्तार तक सिर्फ GTV न्यूज़ पर।